हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। साथियों, हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दिया है। यदि आप भी 14th जेपीएससी मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं और 14th जेपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको जो है हर दिन वीक में 5 डेज टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस दिए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसकी प्रॉपर डिस्कशन की जाती है। जैसे आज है 31 दिसंबर, तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो पेपर 4 से लिया गया है और पेपर 4 में दो प्रमुख क्वेश्चन, एक तो है पॉलिटी से, जिसमें दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना है। पहला है जनहित याचिका की अवधारणा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करना है, और दूसरा है संविधान की मूल संरचना। तो दोनों क्वेश्चन को संक्षेप में चर्चा करना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझाते हुए जो है इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। आप सभी को पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जेपीएससी पेपर 4 में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और 100 मार्क्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये दो प्रमुख क्वेश्चन है। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन में, तो फिर पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें लिख कर भेजने होंगे। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जिसके लिए सेशन शुरू किया गया है। झारखंड में टूरिज़्म की जो स्थिति है इसको विकसित करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए झारखंड सरकार का जो पर्यटन विभाग है वो लगातार जो है कार्य करता है। और जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो इस तरह के जो है पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो करेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग आप करते हैं और उसके तथ्य अगर या फिर उससे संदर्भ में किसी प्रकार का कोई करेंट अफेयर्स जो है वो चर्चा में रहा है, तो उसे अगर आप अपने आंसर में समायोजित करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके लिए जो है अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए जो काम करेगा, और साथ ही साथ आपका जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर बात करते हैं झारखंड में पर्यटन का विकास का लिए जो झारखंड सरकार अभी कदम उठा रही है उसके बारे में, तो अभी हाल ही में एक जो न्यूज़ थी वो चर्चा में रही थी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। झारखंड सरकार जो है झारखंड में स्थापित जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए लगातार काम करती है, और झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग इसमें महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही एक निगम है, एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है जिसका नाम है जेटीडीसी, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी प्रमुख रूप से इसमें सहायता करता है और जो पर्यटक स्थल हैं उनके विकास में, साथ ही साथ उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अभी जो है झारखंड सरकार ने ग्राम पंचायतों के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जो पर्यटन गांव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर्यटन गांव का कॉन्सेप्ट शुरू करने के लिए ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी है। ये ग्राम पंचायत क्या करेंगे, ग्राम पर्यटन या फिर पर्यटन गांव जो है इसको चिन्हित करेंगे और इसकी जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेजेंगे। सरकार इसे कैबिनेट में पास करा के गाँवों को पर्यटन गांव के रूप में चिन्हित करेगी और जेटीडीसी के द्वारा उसका विकास किया जाएगा, और फिर वहां पर जो है पर्यटन को अच्छे तरीके से विकसित कर पर्यटकों को वहां पे ले जाया जाएगा, ताकि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक कार्य हो सके। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि पर्यटन विभाग ने 6 जो है बिंदुओं पर आधारित जो कार्य योजना बनाई है उसको भी समझेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि झारखंड में जो है पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं और यहाँ की जो संभावनाएं हैं अधिकतर गाँव में ही बसती है, और इसीलिए जो है ग्राम पंचायत को उत्तरदायित्व सौंपी गई है, ताकि बेहतर रूप से जो पर्यटन गांव होते हैं या फिर पर्यटन क्षेत्र, तो अधिकतर झारखंड में गाँव में ही निवास करते हैं, गाँव में ही बसते हैं, तो उनकी पहचान अच्छे तरीके से की जा सके, नए नए पर्यटक क्षेत्र खोजे जा सके। और इस तरह के कार्यों को करने के लिए हाल ही में झारखंड सरकार ने
झारखंड सरकार का जो पर्यटन विभाग है इसने 6 बिंदुओं पर आधारित कार्य योजना बनाई है और इसको शुरू किया जाएगा और इसके द्वारा जो है झारखंड में और भी अधिक पर्यटन क्षेत्र में विकास का काम किया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि झारखंड में किस किस तरह का पर्यटन उपलब्ध है। तो ये है झारखंड सरकार का जो ऑफिशियल झारखंड टूरिज्म का वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं झारखंड में किस किस तरीके के जो टूरिज्म ऑप्शन है वो अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो डैम्स एंड लेक्स यहाँ पे विद्यमान हैं और डैम्स एंड लेक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पर्यटन के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। फिर रिलीजियस टूरिज़्म है, धार्मिक टूरिज़्म जो काफ़ी बड़ा जो है एक रोल प्ले करता है। देवघर हो गया, रजरप्पा हो गया, ड्यूडी मंदिर हो गया, ठीक है, मलूटी मंदिर हो गया। इस तरह का जो है बहुत सा क्षेत्र झारखंड में स्थापित है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो गई जहाँ पे धार्मिक टूरिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उपलब्ध है। फिर आध्यात्मिक टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। उसके बाद अगर बात करते हैं आगे तो म्यूज़ियम वगैरह हैं जो प्रमुख रूप से घूमने लायक स्थान है। उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर के भी जो है बहुत सारे स्थान जो है झारखंड में हैं, जिसमें सोहराई पेंटिंग क्षेत्र हो गया, जादव पटिया पेंटिंग क्षेत्र हो गया। उसके बाद हस्तकला से संबंधित क्षेत्र हैं। उसके बाद आपका अलग अलग पेंटिंग गांव जैसे आमादुबी, ठीक है। तो इस तरह के जो गांव हैं वो विशेष रूप से आपका आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में भी पर्यटन की व्यापक संभावनाएं झारखंड में हैं। उसके बाद बात करते हैं तो ग्रामीण टूरिज़्म, इसको विकसित करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इसमें और ज़्यादा विकास किया जाएगा और इसीलिए जो है ग्राम पंचायतों को प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे काम में लाया जाएगा। उनके द्वारा जो है अलग अलग गाँवों को चिन्हित करके प्रस्ताव भेजकर सरकार से पर्यटन गाँव के रूप में जो है उनको मान्यता दिलाई जाएगी। तो इस तरीके की जो है टूरिज़्म क्षेत्र जो है झारखंड में प्रमुख रूप से है और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान भी रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। तो अगर हम अपने बिंदुओं पर वापस आते हैं तो पर्यटन विभाग के द्वारा जो है जो 6 बिंदुओं पर कार्य योजना बनाई गई है उनमें प्रमुख है इको पर्यटन को बढ़ावा देना वन क्षेत्रों में। आप सभी को पता है कि झारखंड में वन क्षेत्र की जो मात्रा है वो अत्यधिक है और इसमें जो है वन क्षेत्र में क्या होता है कि वनों में जो सेंसिटिविटी होती है वो अधिक होती है। कहने का मतलब उनका संरक्षण, वहाँ पे जैव विविधता, वहाँ पे जो जानवर या फिर जो जैव विविधता निवास करती है उनका संरक्षण महत्वपूर्ण रूप से किया जाना आवश्यक है। तो इसी के लिए इको पर्यटन को डेवलप किया गया है ताकि पर्यटन का भी बढ़ावा मिलता रहे और साथ ही साथ वहाँ पर जो जैव विविधता उपलब्ध है उसको भी नुकसान ना हो। तो वनों में जो है इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। उसके बाद झारखंड में जो कंपनी काम करती है झारखंड पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा भी महत्वपूर्ण पहल किया जाना और ये पहल जेटीडीसी खुद अपने द्वारा करेगा। क्या क्या पहल करेगा इसको भी हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद। फिर खाली ज़मीनों का चिन्हित कर इसका अधिग्रहण ताकि पर्यटन का विकास किया जा सके, क्योंकि पर्यटन के विकास करने के लिए जैसे कि कोई धार्मिक क्षेत्र है तो वहाँ पे कॉरिडोर निर्माण किया जाना है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है और वहाँ पे अगर पर्यटन को विकसित करना है तो वहाँ पर जो है ज़मीनों का अधिग्रहण करना आवश्यक है। उसके बाद जहाँ पे खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसको भी चिन्हित करके वहाँ पे पर्यटन के विकास के लिए जो अवसंरचना निर्माण है वो किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए जो है खाली ज़मीनों का चिन्हित कर इसका अधिग्रहण किया जाएगा ताकि पर्यटन की जो संरचना है वो विकसित की जा सके। फिर छोटी छोटी जगहों का पहचान करना और ये जो है पंचायतों द्वारा किया जाएगा और फिर पंचायतों द्वारा उसको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद पर्यटन के लिए जो है ध्यान रखने के लिए ग्रामीण पर्यटन जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है झारखंड में रूरल टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है पहले से जेटीडीसी और झारखंड टूरिज़्म द्वारा बना के रखा गया है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो झारखंड टूरिज़्म का वेबसाइट है उसमें मैंने दिखलाया था, जिसमें रूरल टूरिज़्म करके अलग से कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि आंबादूबी गांव है, ठीक है, तो वहाँ पे पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक रांची के क्षेत्र में पड़ता है मैक्लुस्कीगंज, वहाँ पे जो है लोगों को ले जाया जाता है वह गांव दिखाने के लिए जो ब्रिटिश ज़माने से था। तो इस तरह के जो है गाँवों में भी जो है पर्यटन की संभावनाएं विद्यमान है झारखंड में, और उसी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि ठहरने की सुविधा का विकास करना। देखिए, जब जंगलों में टूरिज्म के जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ठहरने का भी इंतज़ाम करना आवश्यक होगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है कनेक्टिविटी का इशू है, या फिर वो चीज़ें इतनी दूर हैं कि एक दिन में वापस घूम के नहीं आया जा सकता। तो फिर वैसे क्षेत्रों में ठहरने की भी सुविधा का विकास करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ जो बड़े डैम है झारखंड में, बड़े डैमों की संख्या लगभग 5-6 है, 6 महत्वपूर्ण जलाशय है झारखंड में। तो इनमें जो है जल क्रीड़ा किया जाने का व्यापक संभावना है, मतलब कि वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, जो आप मूवी वगैरह में देखते हैं, बोटिंग वगैरह हो गया, या फिर जो पावर जेट्स होते हैं, उन सब की जो है यहाँ पे व्यापक संभावनाएं हैं और उनको विकसित किया जाना आवश्यक है। तो उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ पे बड़े डैम हैं वहाँ पे जल क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को विकसित करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पतरातू डैम में, पतरातू डैम जो है वो पिठोरिया घाटी झारखंड में, ठीक है ना, वहाँ पे स्थित है, जहाँ पे अभी वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो शुरू की गई है काफ़ी व्यापक स्तर पर, और वो बढ़िया से रन भी कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है बढ़ावा देना, ताकि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य हो सके। तो अब देखते हैं हम लोग जेटीडीसी के द्वारा। तो देखिए, जेटीडीसी का जो स्थापना है वो 2002 में किया गया था, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और इसके द्वारा जो है झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में पर्यटन के क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया जाता है। इनके अंतर्गत होटल्स हैं या रेस्ट हाउस है, उसके बाद ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है पर्यटन क्षेत्रों में, उसके बाद निर्माण कार्य करती है पर्यटन क्षेत्रों में। तो इस तरीके के विभिन्न कार्यों से जुड़ा हुआ है जेटीडीसी। और जो झारखंड में पर्यटन आधारित काम होते हैं वो जनरली जेटीडीसी के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए जो है यह निगम जो है, कॉरपोरेशन जो है वो काम करता है। ये क्या करेगा, पर्यटन हब बनाने का काम करेगा। उसके बाद बड़े पर्यटक स्थलों को चिन्हित करना और वहाँ पे संरचना निर्माण किया जाएगा। जो बड़े पर्यटक स्थल हैं उनको चिन्हित करने का काम करेगा और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। साथ ही साथ ग्रामीण पर्यटन, ध्यान रखिए, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा लोगों को, ताकि उन क्षेत्रों के लोगों को प्रोफेशनली जो है पर्यटन के क्षेत्र में ट्रेंड जो है वो बनाया जाए। साथ ही साथ जल क्रीड़ा के लिए क्षेत्र को चिन्हित कर वहाँ पे संभावनाएं तलाशने का जो काम है वो जेटीडीसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो जेटीडीसी के द्वारा किए जाएंगे, ताकि झारखंड में व्यापक पर्यटन के ऊपर काम किया जा सके। तो इस तरीके से जेटीडीसी काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इको टूरिज़्म की। तो इको टूरिज़्म आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया कि जो इको सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, जैव विविधता के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, वहाँ पर इको टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है वो रखा गया है। और झारखंड में अधिकांश जो पर्यटक स्थल हैं वो जंगलों में ही हैं। जैसे जितने भी आप वाटरफॉल्स वगैरह देखेंगे सब जंगलों में ही मिलेंगे। जंगलों में बहुत से लोग तो जंगल ही सिर्फ देखने जाते हैं, जैसे सारंडा का जंगल, ठीक है ना, ये झारखंड में महत्वपूर्ण है और लोग इसको देखने के लिए जाते ही हैं। तो इस तरह के क्षेत्र में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। जैसे कि झारखंड में प्रमुख रूप से बात करते हैं तो आपका जंगल सफारी हो गया, या फिर जंगली, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका जंगल के क्षेत्र में अभयारण्य का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, अभयारण्य का। तो अभयारण्यों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ख़ास तौर से जो है पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ दालमा जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पे जंगल सफारी होता है। बेतला में जो है, बेतला नेशनल पार्क जो है हमारा, उसमें जो है, तो इस तरह के जंगल सफारियों से जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही साथ जंगलों में जो भी पर्यटन के क्षेत्र हैं उनको जो है विशेष रूप से इको टूरिज़्म के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है झारखंड सरकार 6 प्रमुख कार्य योजनाओं पर काम करेगी और झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में विकास को जो है वो सुनिश्चित करेगी। तो इस तरीके से जो झारखंड सरकार काम कर रही है
उसके ऊपर यह वीडियो कंप्लीट रूप से था, जिसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर पीटी में भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सेशन जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच में तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा 1 जनवरी से जो है जेपीएससी पीटी और मेंस का सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग पीटी पर जो है फोकस रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको एक ही बार में पीटी और मेंस लेवल का पढ़ाया जाएगा, ताकि आप एक ही बार पीटी और मेंस दोनों के लिए तैयार हो सके। और अगर आपको जेपीएससी क्रैक करना है तो पीटी और मेंस दोनों का तैयारी आपका होना चाहिए, तभी आप जो है एक ही बार में जेपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए हमारे जो सोशल लिंक्स हैं उनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर जो हमारा मोबाइल नंबर है उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।